हेलो एवरीवन, एआर टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पेपर बोर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सेल कैसे क्रिएट करेंगे अलग-अलग गोडाउन से। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे आपको एक सेल का ऑप्शन दिख रहा है मेन्यू बार में, आप उसमें क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ डमी सेल्स डाल रखी हैं, जो आपको इस तरह से सेल्स का डेटा दिखेगा यहाँ पर। न्यू सेल क्रिएट करने के लिए जैसे आपके पास किसी भी क्लाइंट का ऑर्डर आता है तो आप ऑर्डर डायरेक्ट यहाँ पे पंच कर सकते हैं, या अगर आप कहीं पे नोट डाउन करते हैं अपने नोटपैड में कहीं, तो उसके बाद यहाँ पे आप ऑर्डर जो है पंच कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपने राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा, ऐड न्यू पे जाएंगे। ऐड न्यू पे जाने के बाद जिस गोडाउन से आप सेल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक गोडाउन में मटेरियल अलग अलग मटेरियल पड़ा होगा, उसकी क्वांटिटी अलग होगी, उसकी सेल भी अलग ही क्रिएट होगी। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ गोडाउन 1। जिस क्लाइंट को आप वो मटेरियल भेज रहे हैं, बिल टू जिसको कर रहे हैं, शिप टू जिसको कर रहे हैं, डिस्पैच थ्रू आप पिकअप से भेज रहे हैं, या अदर कोई ट्रक से भेज रहे हैं, या कोई भी आपका साधन है जिसके थ्रू आप भेज रहे हैं, वहाँ पे डिस्पैच थ्रू में आप वो डाल देंगे। फिर उसका व्हीकल नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने प्रोडक्ट चूज़ करना है जो कि आप सेल कर रहे हैं। मैं लेता हूँ बाइट हाई 320, वाइट बैग ले लिया मैंने। यहाँ पे कितने की पैकिंग है? 100 की। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे को बताएगा कि इसका वेट पर पैकेट क्या है और हमारे गोडाउन में इसकी कितनी क्वांटिटी पड़ी है। तो यहाँ पे मैं इसकी क्वांटिटी ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ 100 पैकेट। 100 पैकेट सेल करने के बाद इसका वेट आ गया। अब ये यहाँ पे रेट जो है, रेट हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेकर आते हैं, लेकिन वो तब आएगा जब हम आपके क्लाइंट्स को जिस रेट पे आप उसको मटेरियल देते हैं, क्वालिटी वाइज देते हैं या साइज़ वाइज देते हैं, वहाँ पे वो हम ऑलरेडी पहले से ही एक मास्टर रेट्स डाल देते हैं, जो कि फिर सेल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आता रहता है। जब भी आप रेट में अपडेट होता है तो आपने सिर्फ एक फ़ाइल अपडेट करनी है, तो आपके सारे रेट्स जो हैं आपके क्लाइंट्स के अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने किसी क्लाइंट को कोई रेट अपडेट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने रेट डाल देता हूँ, माना ये 90 रुपीज़ पर केजी है। जीएसटी हमारे पास ऑलरेडी उठ के आएगा, क्योंकि हमने जब ये साइज़ क्रिएट कर रहा था तो हमने वहाँ पे जीएसटी ऑलरेडी दे रखा था। इसने टोटल अमाउंट बता दिया। अगर इस पर्टिकुलर साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई रिमार्क्स देना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये एम्प्टी जाएगा। इसके बाद आपने फ्रेट, अगर आपके उस क्लाइंट को फ्रेट लगता है तो आप यहाँ पे फ्रेट डाल देंगे। जैसे माना 500 रुपया फ्रेट डाल दिया मैंने। अगर फ्रेट नहीं रखता है तो ये खाली जाएगा। यहाँ पे सब टोटल हो गया। जीएसटी आपका, जीएसटी का टोटल जितना बना वो हो गया, और रिबेट और डिस्काउंट करके आपने आपका ये जो टोटल अमाउंट बना वो बन गया इतना। अगर आपकी मल्टीपल आइटम्स जा रही हैं तो आप यहाँ पे ऐड न्यू करके वो आइटम्स जो हैं ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे इसको सेव, और ये आपका जो है सेल ऑर्डर क्रिएट हो गया। सेल ऑर्डर को क्रिएट करने के बाद आप उसको अगर व्यू करेंगे तो व्यू के बाद आपको इस तरह से दिखेगा, जिसमें ऑर्डर नंबर आएगा, ऑर्डर डेट आएगी, और आपने कौन सा मटेरियल आपने दिया है उस मटेरियल से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह से आपका ये सेल ऑर्डर जो है क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे दो तरीके आते हैं। ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है प्रोडक्शन के लिए। आपका बिलिंग जो है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में चलती है, तो उसके साथ सिंक्रोनाइज़ करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। हम एक्सेल इंपोर्ट का ऑप्शन बना देते हैं, जो यहाँ पे जो सेल जनरेट होती है वो डायरेक्टली आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाती है, जिससे कि आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर में कुछ भी एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ता है, या बिल जो है दोबारा क्रिएट नहीं करना पड़ता है। लेकिन अभी हमने इसको सिंक्रोनाइज़ नहीं किया है इस डेमो वर्जन में, तो अभी ये हमारे को पेंडिंग दिखा रहा है। तो इस सेल को हमने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड इनवॉइस करेंगे। ऐड इनवॉइस मीन्स जो आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर में इनवॉइस चल रहा है वो इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे डालेंगे।
अब जो स्लिप मैंने आपको व्यू करके दिखाई थी, अगर आप वो क्लाइंट को डायरेक्ट मेल करना चाहते हैं, अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि मेरा कौन सा मटेरियल आने वाला है या आ रहा है या किसका बिल जनरेट हो चुका है, तो आप वो स्लिप उसको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करेंगे, आप सेव डिटेल करेंगे तो वो मेल जो है डायरेक्टली आपके क्लाइंट्स को चली जाएगी। जैसे मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे ये मेरा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन ऐड इनवॉइस हो गया। एक्सपोर्ट सेल, एक्सपोर्ट सेल मीन्स आपने डेली वाइज या आपने मंथली या वीकली ये चेक करना है कि आपकी कितनी सेल हो रही है, तो आप एक्सपोर्ट सेल करेंगे। यहाँ से गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, आप पर्टिकुलर गोडाउन में कितना सेल हो रहा है, उसका बिल नंबर, बिल टू सेलेक्ट करेंगे, किस पार्टी का आप सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेल डेट सेलेक्ट कर सकते हैं आप, कब से कब तक, और उसका स्टेटस मीन्स अगर वो कितना कैंसल्ड हुआ है, कंप्लीटेड है या पेंडिंग है। और अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको एक्सेल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आपको पूरा डिटेल उसका मिलेगा। जब यहाँ पे मल्टीपल सेल्स क्रिएट हो जाती हैं तो मल्टीपल सेल्स के बाद आप यहाँ पे अलग अलग सर्च कर सकते हैं उसको। यहाँ पे सभी तरह के सर्च ऑप्शंस बने हैं जिसके थ्रू आप अपनी सेल को सर्च कर सकते हैं। बिल टू से, शिप टू से, गोडाउन वाइज, सर्च का स्टेटस आप कंप्लीटेड वगैरह जो भी आप से सेलेक्ट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे वो सब चीज़ मिलती है। डेट वाइज भी डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सॉफ्टवेयर में सेल क्रिएट करना बहुत ईजी है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका जो स्टॉक है वो हमेशा अपडेटेड रहता है सभी गोडाउन्स का, क्योंकि सेल जो है वो साथ साथ क्रिएट होती हैं। नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं एट ए टाइम सेल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने अपने अकाउंट से, तो आपका जो स्टॉक होता है वो साथ के साथ माइनस होता रहता है यहाँ से। और साथ के साथ माइनस होने से क्या होता है कि यहाँ पे हमारी लेज़र जो है वो बनती रहती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमने एक सेल क्रिएट करी थी, उस सेल के बारे में आपको, यहाँ पे हम प्रोडक्ट में गए, सर्च किया हमने बाई अटाई का कोई सेल, यहाँ पे करेंगे हम व्यू, तो देखिए यहाँ पे अलग सेल क्रिएट दिखा रहा है कि हमारा प्रोडक्ट कब ऐड हुआ था, इनिशियल स्टॉक था, फिर हमने इसमें मटेरियल इन्वर्ट करा, गोडाउन 1 से करा, गोडाउन 2 से भी करा, टोटल कितना हो गया हमारा, फिर हमारी ये सेल जो है वो क्रिएट हुई है गोडाउन 1 से, किसने सेल क्रिएट की है उसका नाम भी आता है सभी का, और इनवर्ट अलग से आएगा, सेल ऑर्डर भी यहाँ पे बन के आएगा। तो इस तरह से आपकी लेज़र बनती जाएगी। तो आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल रख सकते हैं कि आपका वो प्रोडक्ट कब आया था, किस किस आपके क्लाइंट को गया है, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपके कौन कौन से गोडाउन में कितना कितना पड़ा है वो भी आपको दिखाएगा, प्लस कौन कौन से लोकेशन में पड़ा है वो भी आपको ये दिखाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा कि हम पेपर बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में सेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आप तक लाते रहें। धन्यवाद।